Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to another day of my daily journal. This is day 13 of me recording my journal. और मज़े का दिन था, थोड़ा स्लो था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ, बट सही है, गुड सीन है, कोई मसले की बात नहीं है. बिफोर आई गो टू द जर्नल, मेरे पास एक और चीज़ है शेयर करने को. पहले मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ आजकल, रिक्लेम योर हार्ट बाय यास्मीन समथिंग. मैंने अपने फ़ोन में ई बुक की हुई है, तो मेरा दिल करता है कि बिफोर एनी जर्नल आई कीप शेयरिंग समथिंग स्मॉल वैल्यूबल थिंग दैट आई लर्न थ्रू आउट द डे, और मैं आप लोगों को भी बताऊँ. अच्छा, तो ये एक पार्ट था जो मैंने पढ़ा था. मैं दोबारा पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई फेल्ट. हर एक के लिए अलग हो सकता है, बट ये मुझे बहुत मज़ा आया ये पढ़ के कि इफ़ यू सीक हिम गॉड कैन रेज यू अप एंड रिप्लेस द डार्कनेस ऑफ द ओशन with the light of his sun. He can transform what was once your greatest weakness into your greatest strength and a means of growth, purification and redemption. ये जो पार्ट था ना, आज मैं हर एक के पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो मैं भी कोई अपने दुनियावी पर्सनल प्रॉब्लम से गुजर रहा था. एंड आई वाज गेटिंग सो वरीड, सो टेंस्ड. और जब मुझे ये सामने आया, जब मैं ये बुक पढ़ रहा था, तो इसने इतना माइंड शिफ्ट कर दिया कि जब आपकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई ऐसा डाउनफॉल आता है या ऐसा कोई सीन होता है जिसमें आप बिल्कुल डाउन हो जाते हो एंड यू आर लाइक कि यार मेरे साथ क्या हो गया, तो उसमें वो अल्लाह ताला की ना बहुत बड़ा विजडम होता है उसमें. हमें नहीं पता क्या होता है, हमारे दिमाग सोच भी नहीं सकते उस तरह से, लेकिन आपने ये तो सुना होगा कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है. तो वो जब आप एक स्टेज देख लेते हो ना, तो उस स्टेज को अगर आप इस तरह से देखो ना कि यार ये जो फेज़ है ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे बहुत बेहतर बनाने के लिए है. ये जो पार्ट मैं अभी फील कर रहा हूँ ये बाद में मेरे लिए इतना स्ट्रॉन्ग मुझे बना देगा, मुझे इतना एक अलग इंसान बना देगा, बेहतर इंसान बना देगा कि हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट होगी. तो जो ग्रेटेस्ट वीकनेस इनटू योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है ना, ये अल्लाह ताला आपके साथ करता है और आपका ज़रिया बना देता है वो आपकी ग्रोथ का, आपकी प्योरिफिकेशन का, आपकी बेहतर होने का ओवरऑल. तो बड़ा मज़ा आया मुझे, और ये बुक बड़ी आला है कि अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो डू रीड दिस. ये नाम है रिक्लेम योर हार्ट, पर्सनल इनसाइट्स ऑन ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम लाइफ शैकल्स. और ये बुक बहुत ज़्यादा आला है इस लिहाज से कि जो दुनियावी चीज़ें और दुनियावी चीज़ों को हम अपने दिल में डाल लेते हैं ना, ये सारी बुक उसी पे है कि नो वन कैन टेक ओवर योर हार्ट अदर देन अल्लाह ताला. दिल में अल्लाह ताला के अलावा जब हम दुनियावी चीज़ें डालने लग जाते हैं, तो हम उसमें फिर दुनियावी चीज़ों में ही डूबने लग जाते हैं, और हम अल्लाह ताला को हमने ऑन हैंड. इस बुक में एक एग्जांपल आती है कि हम अल्लाह ताला को अपने हाथ में रखते हैं और दिल में दुनिया को रखते हैं. हालांकि दिल में अल्लाह होना चाहिए और हाथ में दुनिया होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ दिल में होती है दैट्स व्हाट यू बिलीव इन, उसी के लिए ज़िंदगी होती है. तो हम बड़ी जल्दी करते हैं लोगों के साथ दिल लगाने में, चीज़ों के साथ दिल लगाने में, पैसे के साथ दिल लगा, वट एवर जो भी दुनियावी हमारी होती हैं चीज़ें. तो आई डू रिकमेंड दिस बुक टू एनी वन जो भी अपनी किसी ज़िंदगी के फेज से गुजरा है जिसमें उसको दुनियावी चीज़ हर्ट कर रही है. तो डू रीड दिस. आपका ऐसा विजन चेंज होगा, आपको होगा कि ब्रो मैं किस किस चीज़ को मैंने दिल में रखा हुआ है. तो बड़ा आला सीन है. आई विल कम अनदर डे विद अनदर पार्ट ऑफ दिस बुक, जो अभी मुझे याद आ रहा है बट लंबी हो जाएगी अगर मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो. खैर, आज का मेरा डेली जर्नल, मैं सुबह 8:30 बजे सोया था और 4 बजे उठा. मैंने ये मैं बाद में पढ़ता हूँ, बट मैं की हाइलाइट्स पे आता हूँ. पहले मैं 4 बजे उठा, 3 बजे मैं उठ गया था एंड 3 बजे मेरी होती है अरबी की क्लास. एंड आई डोंट नो आज क्या सीन हुआ कि मैं बस लेटा हुआ था, नींद सो भी नहीं पा रहा था और उठ भी नहीं पा रहा था. तो आई जस्ट स्टेड इन बेड एंड थोड़ा सा गिल्ट हुआ,
लेकिन मैंने कहा जो है वो है। मैं आराम से 4 बजे उठा, शावर वावर लिया, सारा कुछ। आधा घंटा मैंने बैठ के थोड़ा सा काम किया, मैसेजेस देखे, एडिट्स वगैरह एंड स्टफ़। यूजली मैं ये चीज़ें शुरू में नहीं करता दिन के पहले हिस्से में, क्योंकि उठते साथ आप वो चीज़ करते हो जो सबसे हार्ड होती है, योर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टास्क। एक चीज़ के बारे में रिसर्च करना अगर आप लोग करें तो ईट द फ्रॉग वाला जो सीन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी डायरी में टू डू लिस्ट में जो भी चीज़ें लिखता हूँ वो ये लिखता हूँ कि ये वाला टास्क है, आगे ईट द फ्रॉग, और फिर बाकी टास्क 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 टास्क। तो ईट द फ्रॉग करना ज़रूरी है, बट ये कभी कभी स्लो डेज़ में हो जाता है। फिर मैंने लंच किया, लंच के फ़ौरन बाद मैं मस्जिद चले गया असर पढ़ने। असर पढ़ के आया तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा चिल टाइम लेते हैं, फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, पुश करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बुक पढ़ी, यही यही पढ़ रहा था जो भी आपको बताया, चाय पी। और ये करते करते जब मेरा हो गया आधा घंटा 40 मिनट हो गए, तो देन आई रियलाइज कि अच्छा आई नीड टू मेक अ पोस्ट अबाउट माई 2K जर्नी, जो मैं काफ़ी देर से पेंडिंग पे रखी हुई थी। तो मैं बैठा, आधा घंटा लगा मुझे डॉक्यूमेंट बनाने में, जो सारी डिटेल्स डालनी थी, सारे कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह वो बनाया। फिर मैं मगरिब का टाइम हो गया, मगरिब पढ़ने गया। फिर मगरिब के बाद मैं फ़ौरन जिम चले गया। जिम में आज मैंने लेग डे कर लिया। और यूजुअली मेरा गोल ये होता है कि जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइजेज लगती हैं वो हफ्ते के शुरू में हो जाएं तो मज़ा आता है, वरना फ्राइडे तक जाते जाते लेग की डिटर्मिनेशन सारी ख़त्म हो जाती है। तो मज़ा आया, आला सीन था, बड़ी आला जिम हुई। उसके बाद वापस आया तो घर पे मेरी भाभी ने माशाल्लाह से स्टेक बनाई हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया आज वर्कआउट मील खाने का। और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था, और एक अच्छा मील हो गया। उसके बाद खाते साथ मैं फ़ौरन डेस्क पे आ गया, चाय पी साथ। और उसके बाद मैंने एक लूम वीडियो बनाई 2K जर्नी पे, एंड पोस्टेड ऑन यूट्यूब एंड कम्युनिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ाना इस तरह से कोई ना कोई चीज़ों के बारे में मैं अपनी वीडियोस बनाता रहूँ, तो वट एवर आई गेट टू लर्न कीप शेयरिंग विद यू गाइस। बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है इस टाइम, लाहौर में बारिश हो रही है अभी सुबह 6:15 बजे। अच्छा, एनीवेज, वेंट आउट फॉर अ कॉफ़ी विद भाई एंड भाभी। 1 घंटे का मैंने ब्रेक लिया, और आज एक बड़े मज़े का सीन हुआ कि मैं ऐसा जोन आउट फिर रहा था, अपने दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ें चल रही थी, कि मैं अपने भाई का कार्ड लेके गया और टिम हॉर्टन्स पे कार्ड लगा रहा हूँ, गलत पिन गलत पिन गलत पिन, तो मैंने कार्ड ब्लॉक करवा दिया गलत पिन लगा के। लेकिन एनीवेज मैं वापस गया, दूसरा कार्ड लेके आया, और मेरे टिम हॉर्टन वाला बंदा कहता है कि ब्रो लाइक वाकई में आज पी के ही जाओगे कॉफ़ी, तुम लगता है जितनी दफ़ा आ चुके हो। तो फिर मैंने कॉफ़ी ली, कार्ड दूसरा चलाया, वापस घर आया, तो फिर मैंने किरिल के वीडियो पे काम किया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अभी भी हाफ से ज़्यादा बाकी है। फिर मैंने आज अजीम भाई इसके साथ कॉल ली, और ये सबसे आला की हाईलाइट ऑफ द डे थी मेरी। तो उससे ये था कि उसमें मैंने फाइनेंस शीट सीखनी थी उनसे, और माशाल्लाह इज़ डूइंग वेरी गुड इन हिज एजेंसी, और जिस तरह से वो सिस्टम चला रहे हैं, तो ये चीज़ में मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था काफ़ी देर से। तो मैंने फाइनेंस शीट सीखी, उनसे टेम्पलेट वगैरह लिया, एंड अंडरस्टूड के हाउ इट्स वर्क्स। तो टॉक्ड अबाउट सम साइड इन्वेस्टमेंट, बड़ी मज़े की अजीम भाई ने आज चीज़ें बताई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू सिल्वर, गोल्ड एंड क्रिप्टो। मेरे लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन न्यू थी, तो मज़ा आया सुन के, और एक नया चैनल अनलॉक हुआ। प्रेट तहज्जुद, कुरान एंड फजर एट मॉस्क, ये मैंने आगे पीछे ही कर ली थी। तहज्जुद पढ़ी, फिर उसके बाद कुरान पढ़ा, और फजर। मेड चेंजेस फॉर कैरोलिन VSL। अच्छा, बाय द वे, बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्टेप, प्रेट तहज्जुद, कुरान एंड फजर एट मॉस्क। मैंने एक जगह सुना था कि जब आप अल्लाह ताला से बात करना चाहते हो तो नमाज़ पढ़ो, जब आप चाहते हो कि अल्लाह ताला आपसे बात करे तो कुरान पढ़ो। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं तहज्जुद में एक प्रॉपर डिटेल्ड नमाज़ पढ़ता हूँ, और अपनी कॉन्वर्जेसन करता हूँ अल्लाह ताला से, अपनी मसले बताता हूँ, वट एवर जो भी एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया हो अपने लिहाज से। और फिर उसके बाद जब मैं कुरान खोलता हूँ ना, तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि बंदा कहता है हाउ, मैंने इतनी दफ़ा कुरान पढ़ा है, ये पहले क्यों नहीं इस तरह से पॉप अप हुआ मेरे सामने जो अब हो रहा है। तो बड़ा मज़े का सीन हो जाता है जब आप ऐसे मिक्स करके चल रहे होते हो। मेड चेंजेस फॉर कैरोलिन VSL एंड डिलीवर्ड फाइनल वर्जन। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अप्रूव हो गया, उसने चेंजेस भेजी, चेंजेस की जल्दी जल्दी से, तो हो गया सारा कुछ। अरबी लैंग्वेज प्रैक्टिस की, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द स्मॉल विन्स थ्रू आउट द डे, नॉट मच बट स्टिल इवन वन काउंट्स। ऐसा ही है, एक छोटी सी भी विन हो जाए तो मेरे लिए विन है। द थिंग इज़ आई डिड समथिंग, ये नहीं है कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करूँगा तो फजूल हो जाऊँगा। इंस्टाग्राम आजकल मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहा है बाय द वे, और मुझे इंस्टाग्राम का हल निकालना है।
हल ये निकालना है फ़िलहाल कि अभी रिमूव कर देना, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आऊँगा वापस। प्रायोरिटीज़ ऑफ द डे, किरल की यूट्यूब वीडियो आज ख़त्म करनी है। इट्स ETF, ईट द फ्रॉग, मेक फाइनेंस शीट विच आई एम प्रोक्रेस्टिनेटिंग ऑन अ लॉट। ये आज बनेगी इंशाल्लाह। मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ये बोल के आज बनेगी, और कुछ ना कुछ तो बनेगा। वन स्मॉल टास्क फॉर बिजनेस ग्रोथ। एक्चुअली फाइनेंस शीट इज़ पार्ट ऑफ द बिजनेस ग्रोथ, बट स्टिल आई नीड टू डू समथिंग एल्स फॉर प्रोफाइल और वट एवर। आई विल फिगर आउट। मुझे वाइट बोर्ड भी अपने सॉर्ट आउट करने, तो मे भी शायद मैं ये कर लूँ। तो ये था मेरा आज का खुलासा अबाउट माई डे। दीज आर माई मंथली टारगेट, रीच 1K इन मंथली इनकम। अभी भी कंसिस्टेंट उस तरह से नहीं है, तो आई नीड टू वर्क मोर हार्डर, कि मुझे पता चल रहा हो कि 1K प्लस मेरी जेब में आ रहे हैं, कंसीडरिंग कि सब मेरे पार्टनर्स और मेरे एडिटर्स और टीम कमा रही है, एंड देन उसके बाद मेरे पास आ रहे हैं। स्टे कंसीडर यूट्यूब जर्नलिंग, इंशाल्लाह सेकंड डे है ये। इम्प्रूव अपवर्ड रिस्पॉन्स रेट, फोकस मोर ऑन बिजनेस सिस्टम्स एंड शीट्स, इंशाल्लाह। तो ये सारा मेरा सीन था आज के दिन का। आई होप कोई एक छोटी सी भी चीज़ आपको मिल गई हो आपके मतलब की। आई वुड बी वेरी हैप्पी ओवरऑल कि अगर किसी को भी फ़ायदा हो इससे। तो जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू हैव एनी आइडियाज़ और इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स जिस पे मैं अपनी कुछ चीज़ शेयर कर सकता हूँ थ्रू दीज वीडियोज़, तो डू लेट मी नो, बिकॉज देयर विल बी सो मैनी पीपल वॉचिंग दीज वीडियोज़ फ्रॉम यूट्यूब जो कम्युनिटी में नहीं है। तो यू गाइस कैन कमेंट डाउन एंड जस्ट लेट मी नो। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।